अमेरिका अगर आज टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में अग्रणी बना है तो इसमें भारतीयों का सबसे बड़ा नुकसान तो इन्हीं कंपनीज का होगा, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। सर ये बात ये गारंटी हमें देता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम फ्रॉम स्टेट इम्पोज रिलीजन। एवरेज $66,000। साइटल प्रेशर बना रहे सर। थर्ड वाला मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, 1797 ट्रीटी ऑफ ट्रिपली। वो तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमें तो बस अमेरिकियों को नौकरी देनी है और सब ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हमारी नौकरियां खा जा रहे हैं। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों एक और बहुत बड़ा झटका दिया। यह झटका वैसे तो दुनिया भर के लिए है, लेकिन भारत को यह झटका सबसे तेज लगा है, क्योंकि भारत की टेक और आईटी कंपनियां बड़े पैमाने पर एम्प्लॉइज को अमेरिका भेजा करती थी नौकरी के लिए, और वो भेजा करती थी H1B वीजा पर। इस H1B वीजा की फीस को अचानक से बढ़ाकर अमेरिका ने 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि 88 लाख रुपए कर दिया है। 1 करोड़ रुपए से सिर्फ 12 लाख रुपए कम। ऐसे में भारत की आईटी और टेक कंपनियां भारत के जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उन्हें अमेरिका भेजने से हिचकिचाएंगी, कतराएंगी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम को कोई खर्च नहीं करना चाहेगा। 72% H1B वीजा भारतीय ही ले जाते थे, और इसीलिए सबसे बड़ा झटका भारत के लिए ही है। इससे पहले अमेरिका भारत पर 50% का टैरिफ लगाकर झटका पहले ही दे चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अमेरिका से रिपब्लिकन पार्टी की भारतवंशी नेता पूर्णिमा नाथ जुड़ गई हैं। पूर्णिमा जी, आपका स्वागत है। और डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ हैं, आप दोनों का स्वागत है। पूर्णिमा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, जब आपने पहली बार यह खबर सुनी कि 88 लाख रुपए इंडियन करेंसी में ये H1B वीजा की फीस होने वाली है, सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहली बात आपके जहन में क्या आई? क्रेजी, नॉट फनी, जस्ट क्या बोले इसको, प्रेसिडेंट ट्रम्प को मैं क्या बोल सकते हैं अभी। इनको कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। उनके लोग पीछे, इनके पीछे खड़े होके कुछ भी बोले जा रहे हैं। मतलब उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी है मिस्टर हावर्ड, मैं तो उनको लुट लिख नट बोलती हूँ। forgive me for my naming for him, but I think he's an absolutely crass individual with no polishness at all. वो खड़े होके पीछे ये कह रहा था, स्पेसिफिकली क्लैरिफाई भी कर रहा था, $100,000 सिर्फ वन टाइम वीजा फी नहीं है, एवरी ईयर वन हैज टू पे। उनके बाद जाके क्या हुआ, लेटर ऑन क्लैरिफिकेशन आया उनसे, क्लैरिफिकेशन ये आया कि वो एक्चुअली एवरी ईयर का फी नहीं है। और उसके बाद क्लैरिफिकेशन ये भी आया पैनिक के बाद कि वो जो सिर्फ नया वीजा के ऊपर लगेगा, जो जिसके पास ऑलरेडी H1B उसके ऊपर नहीं लगेगा, जो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ा जाएगा। कैन यू इमेजिन द एबिलिटी फॉर दिस particular president to go over there and create a chaos like that? And then it was rightfully called out by Indian administration that it is humanitarian chaos over here, a catastrophic actually. तो मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था, it was I didn't have a good word to say. It was just not silly at all. I think they are trying to destroy America. अमेरिका को एकदम खत्म करके प्रेसिडेंट ट्रम्प फिर मुझे लगता है कि वो रिटायरमेंट लेंगे, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूर्णिमा जी, वहां पर जो भारत ही नहीं दुनिया भर से स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर कर रही थी H1B वीजा के जरिए, उनका भी तो कोई रिएक्शन होगा, उन्होंने भी तो अपनी नाराजगी कहीं ना कहीं जाहिर की होगी। क्योंकि आप अगर अमेरिकन को वहां पर हायर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको सैलरी के तौर पर बहुत बड़ी रकम देनी होगी, और इसीलिए आकर्षण का केंद्र भारत और बाकी देश थे जहां से आपको काफी सस्ते में इस तरह के प्रोफेशनल्स मिल जाते थे। बड़े कंपनी की मैं एग्जांपल आपको देती हूँ ना, जो रीसेंट कॉन्वर्सेशन हुआ था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें इलॉन मस्क नहीं थे, लेकिन जकरबर्ग से लेकर आपके सत्या नाडेला से लेकर सब थे वहाँ पे। अब एग्जाम्पल के तौर से मैं सत्या नाडेला की बात करूँ, वो आया था कहाँ से, इंडिया से, और पढ़ा किससे, यहाँ पे मेरे घर से 20 मिनट का दूरिया, वहाँ पे जाके उन्होंने मास्टर्स डिग्री करके वो अभी माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़े पोजीशन में बैठे हुए हैं जो डिसीजन लेते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, उन्होंने क्या कहा वहाँ पे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कर रहे, सही कर रहे, अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा है। वो डर रहे हैं, वो अपना थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो कंट्री से वो आके स्टूडेंट वीजा में आके यहाँ पे पढ़ाई करके जाके एक बड़े कंपनी की एक बड़ा पोजीशन उन्होंने लिया, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके अपने लोगों के ऊपर। वो क्रिश्चियन बन चुके क्या?
अब मैं दूसरा बात कहूँ, ये भी हमारे जहन में आया, हमें बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट में ये कास्ट के ऊपर जो इवेंट होता था, डिस्कशंस होता था, और एडुकेशनल इवेंट्स होती थी, उसमें सत्य नादेला खुद बैठा हुआ था। मुझे एक बात बताइए, जो जो शख्स इंडिया से खुद आए हैं, वो इंडियन नागरिक है, यहाँ पे आके पढ़ के जाके एक बड़े कंपनी संभाल रहे हैं, उनका थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि उनके खुद की कम्युनिटी के ऊपर थोड़ा सा बोले? आपने आज तक कभी सुना है सत्य नाडेला का कुछ बोलते हुए? इंडियन इंडियन के ऊपर जो अत्याचार शुरू हो गया है यहाँ पे, H1B छोड़ दिए, H1B यहाँ पे तो हनुमान स्टैचू को बिल्कुल। निकालने के लिए, तोड़ने के लिए बात करा जा रहा ये है। क्या हनुमान और स्टैचू को लेकर क्या विवाद है, जरा बताइए पूर्णिमा जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? पर एक एजेंडा चल गया है यहाँ पे H1B को। दिस इज द नैरेटिव बेसिकली। एक देखो, किसी के ऊपर अगर टारगेट करना है ना, उसको आपको डिसक्रेडिट करना होता है, उसको शेम करना होता है, उसको दिखाना होता है कि दे आर बैड। अभी इंडियंस को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? दे आर शिट ईटर्स, they are cow worshippers, they are cow urine drinkers, they are shitting on the streets, they are filthy, dirty, smelly scammers, call center scammers. ये लोग यहाँ पे आके अमेरिकन जॉब ले नहीं जाते, they are stealing American jobs. Sir, this is the narrative they have built on Indians और स्पेशली हिंदूज। अब जो ये टारगेट हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर द स्केप गोट। अब कहीं पे भी देख लीजिए, इंडियन कम्युनिटी, दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। वो एक तरीके से सफल भारतीय कम्युनिटी क्योंकि बहुत सफल है, इस बात की से एक जेलसी, एक जलन की भावना आ गई है, आप ये कहना चाह रही हैं? और उनको किसी भी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है? सर्टेनली। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी। हमारी हिंदू कम्युनिटी एक ही कम्युनिटी है दुनिया में जो अपने कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कहता, ना कुछ करता। अब सिर्फ अपने फैमिली, अपने लोगों के लिए करते, जो अपने भाई बहन, अब चाचा चाची, नीस नेफ्यू, उनके लिए बस छोटे से अपना दुनिया, दैट्स इट। दे डोंट केयर फॉर द community as a whole, and this is a problem for our Hindu community. सर, कोई भी कुछ नहीं बोलता, ना सुंदर पिचाई बोलते, ना सत्य नाडेला बोलते। मुझे नहीं पता वो लोग कन्वर्टेड क्रिश्चियन। बड़ी अच्छी बात आपने, बहुत अच्छी बात आपने कही यूके देवनाथ साहब, जो बात पूर्णिमा जी कह रही हैं, क्योंकि अमेरिका में रहते हुए इस बात को अनुभव कर पा रही है। हम बहुत गर्व करते हैं कि साहब गूगल का सीईओ हमारा इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हमारा इंडियन है, अमेरिका की सरकार में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस रही थी, वो भारतीय मूल की हैं, तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की हैं। पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जब भारतीय मूल के बनते हैं, हम बड़ा खुश होते हैं, हम बड़ा गर्व अनुभव करते हैं। जो बात पूर्णिमा जी कह रही हैं कि जब अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी को लेकर इस तरीके की भावना है, ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हमारी नौकरियां खा जा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या बातें हनुमान जी की मूर्ति को लेकर हो रही हैं, उस समय हिंदू कम्युनिटी से कोई नहीं खड़ा होता, कोई नहीं इसका विरोध करता है कि आप गलत कह रहे हैं। अमेरिका अगर आज टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में अग्रणी बना है, तो इसमें भारतीयों का भी तो कुछ रोल है। विशाल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका आज अगर ग्रेट बना है तो आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले, और अब दुनिया भर से जो लोग माइग्रेशन करके अमेरिका जा रहे हैं, ज्यादातर टैलेंटेड लोग होते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, साइंस स्टेम सेल से होंगे। भारतीय भी जो H1B वीजा लेके जाते हैं, मैक्सिमम साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इस तरह का बैकग्राउंड होता है। तो वहां पर हिंदू कम्युनिटी के विरोध में इस तरह की भावना पहले नहीं थी। ये भावना डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से थोड़ा ज्यादा हो गया है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां पर हिंदू कम्युनिटी, इनफैक्ट वहां पर जो भारतीय कम्युनिटी है, उनको सीखना पड़ेगा कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, भारतीय हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, उनको साथ मिलकर। पूर्णिमा जी सही कह रही थी कि एज एन इंडियन कम्युनिटी हमें हमारा वहां पर दबाव बनाना पड़ेगा। देखिए, एक भारतीय कंपनी जो जब भेजती है वहां पर स्टार्टअप्स H1B वीजा देकर, शुरुआती दौर में बच्चे को कितना देती है? एवरेज $66,000, और जब वो हायर पोजीशन में जाता है उसको कितनी अर्निंग है? एवरेज $1,00,000 पर एनम। तो ऐसे में अमेरिकन अपने वही काम करने वाले अमेरिकन को कितना देते हैं? $1,14,000।
तो कहाँ $66,000 भारतीय काम करता है और वही काम एक अमेरिकन को बिल्कुल। जब वो अप्लाई करती है, सेम कंपनी उसको $1,14,000 देती है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो इन्हीं कंपनीज का होगा, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सर ये बात IBM तो है। टैरिफ पर भी कही गई, यही बात H1B वीजा पर भी कही जा रही है। पूर्णिमा जी, घूम फिर कर बात यह है कि जो भी ट्रम्प कर रहे हैं, चाहे 50% टैरिफ लगाने की बात हो, चाहे H1B वीजा को महंगा करने की बात हो, अंत में इसका खामियाजा अमेरिका को ज्यादा भुगतना होगा। क्या अमेरिका इस तरीके का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है? क्योंकि आपके मार्केट में प्रोडक्ट अब महंगे हो गए हैं, क्योंकि 50% टैरिफ लग गया। भारत में महंगे नहीं हुए, अमेरिका में महंगे हो गए। अगर आपको सस्ते प्रोफेशनल्स भारत या दुनिया से नहीं मिल रहे, तो उन कंपनियों को अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी जो अमेरिका के हैं। तो ये नुकसान तो अंत में अमेरिकी कंपनियों का और अमेरिका के लोगों का हो रहा है। 100% सर, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मागा बेस जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट बेस जो है, उनके लिए इंडियंस आर फिल्दी, दे हैव टू बी थ्रोन आउट ऑफ दिस कंट्री। ऐसा एक एजेंडा बनाया गया है सर। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो देवनाथ जी कह रहे थे कि सब यहाँ पे हाई टैलेंट लेके आए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रम्प की ग्रैंडफादर यहाँ पे 1885 में आए थे। उनका क्या काम था आपको पता है? बर्बर एंड माइनर। वो हाई स्किल लेकर आए थे इस कंट्री में। प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो मदर है वो मिस मैक्लियोड, मैरी मैक्लियोड, जो 1930 में न्यूयॉर्क में एंटर किए, कहाँ से आए थे? स्कॉटलैंड से आए थे। मुझे आप एक बात बताइए, वो किस काम के लिए आए थे यहाँ पे? मेड सर जी, मेड, हाउस सर्वेंट। आप वो हाई स्किल लेके आए थे, वो $1 बिलियन लेके आए थे, या तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आए थे, या तो $1 मिलियन गोल्ड कार्ड लेके आए थे, या तो $5 मिलियन प्लैटिनम कार्ड लेके आए थे। जो शख्स इस कंट्री में बॉर्न होके बर्थ राइट सिटीजनशिप अवेल करके यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप की चेयर में बैठ के सबके ऊपर दादागिरी दिखा रहा है, सर जी उनका क्या बैकग्राउंड है? और हमें ये सुनना पड़ता है कि हम अमेरिकन नहीं है, हमें ये सुनना पड़ता है कि हिंदूज आर फिल्दी, दे हैव टू बी थ्रोन आउट ऑफ दिस कंट्री, वी आर नॉट अमेरिकन। ये कौन सी दुनिया में हम लोग रह रहे? व्हाई शुड इंडियन कम हियर एट ऑल टू बी लिविंग एज ए थर्ड ग्रेड सिटीजन इन दिस कंट्री? पूर्णिमा जी देखिए, ट्रम्प की पार्टी और ट्रम्प तो जो है वो नैरेटिव को फैला रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो ऑपोजिशन है, क्या वो उस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है? या ऑपोजिशन भी चाहता है कि हाँ यही नैरेटिव सेट रहे और जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो वापस चले जाएं, ताकि सारी नौकरियों पर वापस से अमेरिकियों का ही कब्जा हो जाए? देखिए, एक चीज तो है कि डेमोक्रेट पार्टी अपने आप को दिखाया कि वो इमिग्रेंट फ्रेंडली पार्टी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं, ये वो कर ही नहीं सकते बिना कांग्रेस की। हमारी जो कांग्रेस है यहाँ पे, वो एक्चुअली ये लॉ को पास करना चाहिए, उनके अंडर है ये सब लॉ करना, लेकिन ये पास कैसे करा रहे? नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषणा किया है H1B को, इसीलिए वी आर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। मैं आपको 2-3 चीज पढ़ के सुनाऊंगी यहाँ पे। आप फर्स्ट, इवन इन दिस कंट्री, मैं अगर यहाँ पे कांग्रेस के लिए रन कर रही हूँ, कोई भी पोजीशन के लिए रन कर रही हूँ, मैं अगर हिंदू हूँ और स्लीव में अपने हिंदुत्व लेके घूम रही हूँ, मेरे को बोल रहे कि मैं अमेरिकन नहीं हूँ और ये क्रिश्चियन नेशन है। आप वो मिस्टर डनकन का जो ट्वीट देखेंगे, हनुमान जी के ऊपर बोले हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है वो क्रिश्चियन नेशन है। बेसिकली वी डोंट बिलोंग हियर, हमारा कोई फेथ यहाँ पे नहीं रह सकता। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊंगी, यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या लिखा है, कोट एंड कोट, Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof। ये गारंटी हमें देता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम फ्रॉम स्टेट इम्पोज रिलीजन भी है, ये गारंटी हमें दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। आपको मैं आर्टिकल 5 का क्लॉज 3 पढ़ के सुनाती हूँ 1787 की। नो रिलीजियस, कोट एंड कोट, नो रिलीजियस टेस्ट शैल एवर बी रिक्वायर्ड एज ए क्वालिफिकेशन टू एनी ऑफिस और पब्लिक ट्रस्ट अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स। ये हमें बोल रहे कि कोई क्रिश्चियन होने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे ऊपर सोसाइटल प्रेशर बना रहे सर। और थर्ड वाला मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, 1797 ट्रीटी ऑफ ट्रिपली, उसमें कोट एंड कोट लिखा हुआ है सर, द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नॉट इन एनी सेंस फाउंडेड ऑन द क्रिश्चियन रिलीजन। बिल्कुल, कोट एंड इन कोट। मुझे बताइए इससे ज्यादा क्लियर स्टैंड कहां पे है कि ये हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता है फोर्स्ड कन्वर्शन की? मतलब नेशनैलिटी के आधार पर बांटना, फिर धर्म के आधार पर भी बांटना। यूके देवनाथ साहब, ये
राजनीति का सबसे निम्न स्तर है, सबसे निचला लेवल जो हो सकता है, ये अब बात वहां तक आ गई है। और हमारे लिए चिंता की बात यह है कि हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और पूर्णिमा जी की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। विशाल कालरा जी, अमेरिका में जब भी डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं वो थोड़ा उनकी भावनाएं, आदर सम्मान दूसरे कम्युनिटीज के लिए थोड़ा ठीक ठाक होती है। जब भी रिपब्लिकन्स पावर में आते हैं, खासतौर से रिपब्लिकन्स में जो एक्सट्रीम राइट विंग है, बहुत ज्यादा दक्षिणपंथी है रिपब्लिकन्स, जैसे ट्रम्प बोलते रहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पूर्णिमा जी ने बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, वाइट सुपरमिसिस्ट। और भी ग्रुप्स हैं, गैंग्स हैं जो वहां इस तरह से ऑपरेट करते हैं। मैं प्रोग्राम में उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। इनको लगता है कि शायद बहुत ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन विशाल जी, देखिए, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड और टेम्पररी फिनोमेना है। क्या होगा, क्या मैं बताता हूँ। अगर एक भारतीय एक काम को $60,000 में कर रहा है और वही काम एक अमेरिकन $1,00,000 में करेगा, तो $40,000 उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका में जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जब वह उस प्रोडक्ट को या उस सॉफ्टवेयर को, जो भी वो कंपनी बना रही है, इस्तेमाल करेगा, तो 40% ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अमेरिका में हमारे भारतीय जब इन कंपनीज में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, IBM है, वह जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो, वो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को। तो जब वो यूरोप को एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको, यूरोपियन को, वो 40% ज्यादा खर्चा पड़ेगा, ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे यूरोप में। लेकिन पूर्णिमा जी कह रही है कि इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमें तो बस अमेरिकियों को नौकरी देनी है और सब कुछ अमेरिका ही करे। वो तो उस जिद पर आ गए ना, वो जिद पर आ गए, तो वो कोई भी नुकसान सहन करने के लिए तैयार है। हो सकता है वो अपनी कंपनी के लिए, जो वहां पर इंडस्ट्री है, उसके लिए कोई अलग से स्कीम लेकर आ जाए जहां पे सरकार उनकी मदद कर दे, ताकि उन पर ज्यादा बोझ ना पड़े। विशाल जी, जैसे भारत में हमारे CII है, फिकी है, फेडरेशन ऑफ, तो क्या होता है, जैसे हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, लॉबी ग्रुप्स हैं, CII का नाम मैंने लिया, फिकी का नाम लिया। अमेरिका में भी इस तरह से जितने कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी भी एक ट्रेड बॉडी होती है। वो भी पर्दे के पीछे से, देखिए, सामने से आके तो सभी कंपनीज के CEO बोलेंगे शाबाश ट्रम्प जी, कमाल कर दिया आपने। लेकिन पर्दे के पीछे से चुपचाप बातचीत होएगी और आप देखेंगे ये पूरा मामला अगले 3 महीने 6 महीने में रैशनलाइज हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका अपने यहाँ जो भी चीज पैदा करता है, गूगल का, आज भारत का बच्चा गूगल इस्तेमाल कर रहा है। यही जब 40% ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो शायद हमारे जो डाउनलोड करने वाली जो सर्विस प्रोवाइडर, जो बिजनेस सोर्सिंग, आउटसोर्सिंग करते हैं, वो लोग उसको नहीं इस्तेमाल कर, कमर्शियल यूज की बात कर रहा हूं, जहां लाइसेंस फी देना पड़ता है, वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 6 महीने, इसमें इसका सोल्यूशन आपको निकलना चाहिए। पूर्णिमा जी, ये तो ट्रेड को लेकर भी हमने सुना था कि ट्रंप बस धमकी दे रहे हैं, 50% टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन 50% टैरिफ लग गया। वैसे ही हमें लग रहा था कि H1B वीजा को लेकर ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन हो गया। और जब हुआ तो सीधा 88 लाख रुपए, यानी कि जो वो सोच रहे हैं, जो हमें सुनने में पहली नजर में इम्पॉसिबल लगता है, वो सारी इम्पॉसिबल चीजें अंत में हो ही जा रही हैं। सर, इनकी जो बेस है ना, वो तो कह रहे हैं कि 100,000 क्यों, 1 मिलियन लगाओ, क्योंकि उनको इंडियंस नहीं चाहिए। उनको बेसिकली आपने देखा नहीं, आप पिछले कुछ महीनों में, पिछले हफ्ते में क्या हुआ यहाँ पे, व्हाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म का जो एक मूवमेंट बना हुआ है, इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस सर। अब देवनाथ जी कह रहे 3 months, आई विल कम बैक टू यू इन 3 months, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड। एक्चुअली मैं क्या प्रेडिक्ट कर रही हूँ, दिस इज गोइंग टू बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर हिंदू इंडियन अमेरिकन्स। और यहाँ पे हिंदूज हैव बिकम लाइक जूस, जैसे जूस को प्रोसिक्यूट किया गया था इन यूरोप, और वो भाग के यूनाइटेड स्टेट्स में आए एंड एक्सेट्रा। हिंदूज का वही काम हाल होने वाला है सर। हमें पकड़ के जिंदा जलाया जाएगा और बोलेंगे कि हमने कोई क्रिश्चियन नेशनलिस्ट को उनका सेंटिमेंट हर्ट किया, बिकॉज वी स्टूड फॉर अस, बिकॉज वी स्टूड फॉर आवर रिलीजन।
अब मैं और एक चीज बताती हूँ सर, ये जो सिचुएशन चल रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली सो, ये गवर्नमेंट ड्रिवन है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ड्रिवन है और मागा एंटिटी ड्रिवन है, और ये इनका ऑब्वियसली कोई एंटिटी है नहीं, बट द वे इट इज गोइंग, स्विफ्टनेस दैट आई एम सीइंग, दैट्स व्हाट इज स्केयरिंग मी, क्योंकि ये बंद नहीं होने वाला सर। यूके देवनाथ साहब, मैं फिर वही कह रहा हूं, जो बातें पूर्णिमा जी कह रही हैं बहुत डराने वाली हैं, चिंता करने वाली हैं। भारत सरकार को क्या वक्त रहते अब कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना होगा। विदेश मंत्री की हाल ही में मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है, कुछ घंटों पहले ही पीयूष गोयल साहब, हमारे एक और केंद्रीय मंत्री, इस वक्त अमेरिका में हैं। ट्रेड पर बात करने के लिए एक टीम भारत और अमेरिका की चर्चा कर ही रही है। जब इतनी बातचीत हो ही रही है, भारत की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है, फिर ये एक के बाद एक ऐसे कदम उठाना जिससे भारत को भड़काया जा सके या भारत को झुकाया जा सके कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, जब तक आप तेल लेना बंद नहीं कर देंगे तब तक हम ऐसे ही कदम उठाते रहेंगे। विशाल काला जी, देखिए वह इसका सिक्के का दूसरा पहलू है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। ट्रम्प, अगर आप वहां जाएं तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भारत से इतना ज्यादा नाराज नहीं है। पेंटागन में अगर आप जाएंगे तो अभी भी सारे सीनियर ऑफिसर्स और पेंटागन की जो सिविलियन टॉप लीडरशिप है वो सब भारत के साथ है। अगर आप उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करेंगे तो वो भी भारत के साथ है। ये सिर्फ व्हाइट हाउस में जो एडवाइजर्स, ट्रम्प का अपने 7 या 8 एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट्स का एक क्रोनी ग्रुप है। रिपब्लिकन पार्टी में मैं बताता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी में जो सेंटरिस्ट हैं, रिपब्लिकन पार्टी के वो सेनेटर जो सेंट्रिस्ट हैं, वो ट्रम्प को इस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं। अब हो क्या रहा है कि ट्रम्प के, जैसे आपने सही बताया कि जिस दिन भारत ने थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिया कि हम रूस से कच्चा तेल का आयात बंद तो खैर नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा कम कर देंगे, आप देखेंगे ट्रम्प नाराज हो जाएंगे। और मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प का ट्रम्प कार्ड बताता हूं, इनफैक्ट किसी भी अमेरिकन का एक ट्रम्प कार्ड बताता हूं। उनको आर्म्स एक्सपोर्ट करना है, अमेरिका को डर है कि इतना बड़ा भविष्य का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में मिल सकता है। ऐसा ना हो कि इंडिया सुखोई 57 रूस से खरीद ले स्टेल्थ फाइटर विमान। तो आज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे अगर भारत सरकार उनको जरा, ट्रम्प ने 2 बार बोला है कि वो भारत को F-35 देना चाहते हैं, भारत ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन आज अगर हमको फ्री में, मैं बता रहा हूं, फ्री में ट्रम्प को खुश करना है तो आज पीयूष गोयल या भारत का कोई भी प्रतिनिधि या पीएमओ सेक्रेटरीट से कोई एक फोन कर देगी, हाँ ठीक है F-35 के बारे में हम भविष्य में गौर कर लेंगे, विचारणीय है। आप देखेंगे ट्रम्प जो है अगले साल 26 जनवरी में हमारे विशेष अतिथि बन के आ जाएंगे खुशी के मारे। ये बहुत ही छोटी छोटी बात है। हमें अमेरिका को खुश करना इतना आसान है, मैं बताता हूं। आप उनसे 2 वेपन सिस्टम खरीद लीजिए, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन का, और अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी बहुत स्ट्रांग है। और पूर्णिमा के साथ में ज्यादातर रिपब्लिकन ही हैं। ये जो रिपब्लिकन पार्टी की फंडिंग होती है, ये सब उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल का देखिए, बातें बहुत हुई हैं यूके देवनाथ साहब, लेकिन पिछले कुछ वक्त में सिर्फ कदम जो उठाए गए हैं वो बहुत कड़े उठाए गए हैं। अभी तो हमने चाबहार को लेकर भी डिस्कस नहीं किया, चाबहार पोर्ट को लेकर भी बहुत कुछ हो रहा है, हनुमान जी की मूर्ति को लेकर हो रहा है, ट्रेड को लेकर हो रहा है, H-1B को लेकर हो रहा है। सवाल बहुत सारे, वक्त की कमी है मेरे पास, इससे ज्यादा हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत जी बिल्कुल, एक आखिरी कमेंट पूर्णिमा जी। क्विकली बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने, आपने मार्को रूबियो के बारे में बोल रहे थे, मार्को रूबियो ने ये भी तो बताया कुछ दिन पहले कि दुनिया के कहीं पे भी क्रिश्चियन को जहाँ पे एट्रोसिटी सहना पड़ता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू प्रोटेक्ट देम। मुझे आप बताइए, इंडियन गवर्नमेंट ऐसा स्टैंड क्यों नहीं लेता कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदू रहते हैं वहाँ पे क्यों नहीं स्टैंड लेते कि हमें प्रोटेक्ट करेंगे। और रशियन ऑयल की बात करूं, वो तो पीटर नवारो इंडिया को बोल दिया कि ब्लड मनी है, रशियन ऑयल खरीदता है, लेकिन कल ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है कि वी आर एक्चुअली मेकिंग मनी बाय सेलिंग वेपन्स टू नेटो फिर वो वेपन्स को
यूक्रेन पे यूज करते। तो ये वो प्रॉफिटेरिंग नहीं है, उनके हाथ में ब्लड मनी नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी जो अमेरिका खेल रहे हैं ना, ये किसी के भलाई नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द डे हम भी सफर करेंगे, हमारे लोग भी सफर करेंगे। वो व्हाइट हो, ब्लैक हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, फर्क नहीं पड़ता। वी आर द वन हु आर गोइंग टू सफर सर। द नॉर्मल कॉमन ऑर्डिनरी पीपल आर गोइंग टू सफर। बिल्कुल, दिक्कतें सबके लिए हैं, इसका समाधान कैसे होगा ये फिलहाल तो कोई नहीं जानता, कोशिशें जारी हैं। देखते हैं आगे अब नया मोड़ इसमें क्या आता है, वाकई कोई समाधान निकलता है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, और यूके देवनाथ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।